इसका ना आप लोग कंसेप्चुअली अच्छे से कंसेप्ट समझ लें, ऐसे क्वेश्चन बड़े फेमस है, आते ही आते हैं, ठीक है। तो a bag contains 5 rupees, 2 rupees, 1 rupees in the ratio 3:7:4 amounting to 1980. Find the number of coin of each type. एक बैग है, उसमें 5 रुपये के सिक्के हैं, 2 रुपये के सिक्के हैं, 1 रुपये के सिक्के हैं। आप ऐसे मान लो, रेशियो है 3:7:4, टोटलिंग जो करके हो रहा है वो कितना है 1980 रुपीज। तो आपको बताना है कि 5 रुपये के कितने, 2 रुपये के कितने, 1 रुपये के कितने सिक्के। तो एक काम करते हैं, जैसे ही 3:7:4 है तो मान लो रेशियो ऑफ कॉइन्स दिया है, ध्यान से देखिएगा, रेशियो ऑफ कॉइन्स यहाँ पे दिया है 3:7:4। तनीश जी बहुत ही बढ़िया यार, ये तो अच्छा अभी आपने, मुझे लगा आपने सॉल्व कर लिया था, सही है, बहुत ही बढ़िया। नंबर ऑफ कॉइन्स, रेशियो ऑफ कॉइन्स कितना है 3:7:4। जब भी रेशियो दिया है तो रेशियो क्या है 3:7:4 है, तो अगर नंबर ऑफ कॉइन्स अगर मुझे पता करना है तो किसी का तो मल्टीपल रहेगा, कॉमन मल्टीपल रहेगा, ठीक है। तो एक मिनट, जस्ट वेट अ सेकंड, ठीक है। तो रेशियो ऑफ कॉइन्स जो है, ओके 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 मानो में विल डिस्कस इट। तो रेशियो ऑफ कॉइन 3:7:4 है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मान लो 5 रुपीज कॉइन। सर 5 मतलब हम अगर एक वेरिएबल ले तो हम x लेते हैं और वो 5x into 3 करेंगे तो 15x नंबर ऑफ कॉइन्स हो जाएगा। तो नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन ले लिया 2x। सर मैंने भी ऐसे किया था। क्या बात है, सेम पेज। चारू, आपकी सोच मेरी सोच एक ही जैसी है। ये कितना हो जाएगा x। अब सबका जो सम है ना, ये क्या है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर मैं दे दूं, ये देखो सर अब, हाँ जी सर नंबर ऑफ कॉइन ये 7 और 4 हो जाने चाहिए ना नंबर, क्योंकि उनका हाँ एक मिनट, अच्छा 3:7:4 है ना, सॉरी। तो नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन जो है 3x, नंबर ऑफ, अच्छा ये हमने 2 दिखाई दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, वो हमने गलती से लिखा। तो नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन कितना हो जाएगा 7x, और नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन कितना होगा 4x होगा, ठीक है। अब ये रेशियो है, तो अब इसका सम जो है 1980 रुपीज है। तो देखो बहुत तो गलती करेंगे ना, यहाँ पे ऐसे लिख के 3x प्लस 7x प्लस 4x इक्वल टू 1980 रुपीज। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान में देना है, ये 3x जो है कितने रुपए की कॉइन है, 5 रुपए के 5, तो पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया। यस, हमने उल्टा किया था इसे। तो 7x 2 रुपए की कॉइन है और 4x 1 रुपए का कॉइन है। अब बस मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 जा 15x, 7 2 जा 14x प्लस 4x 1000। मैंने ऐसे ही किया था। ऐसे ही किया था, ऐसे नहीं किया था? सर मैंने ऐसे ही किया था। वेरी गुड सर मैंने मतलब इसको ऑपोजिट किया था, मैंने 5 को x जोड़ा था, मतलब 5x 2x और 1x। नहीं फिर वो गलत हो जाता सर है। सेम मैंने भी ऐसे ही किया था सर, 5x 2x और 1x। वेरी गुड, तो 33x इक्वल टू 1980 रुपीज आ गया। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1980 बाई 33, 60 आता है। हाँ सर। तो x की वैल्यू 60। अब x की वैल्यू निकली तो हमारा सारा नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ईच टाइप निकल जाएगा ना। अब देखो नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन कितना हो जाएगा, ये 3x है, तो 3 into 60 कर दो 180 आ गया। यस, और 7 into 60 होगा कितना 420 आ गया, और ये 4 into 60 आ गया 240 आ गया। बस यही था। लेकिन इसका सम ऐड नहीं होता है, 840 या कुछ तो आता है ना। नहीं, इसका ऐड कर लो ना 1980 रुपीज आएगा, देख लो आप। ये नंबर है, क्वाइन है,
कहने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ये देखो 5 रुपये के जो सिक्के हैं ना वो 180 होंगे, राइट। एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। कंटेन बैग कंटेन्स 5 रुपीज टू बी अवेलेबल इन द रेशियो। हाँ, तो ये जो है फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप। तो ये कैसा है यहाँ पे कि 5 रुपये के जो सिक्के हैं वो 180 हैं, 2 रुपये के जो सिक्के हैं वो 420 हैं, और 1 रुपये के जो सिक्का है वो कितना है, 240 है। तब अगर जोड़ना है, वेरीफाई करना है कितना हो रहा है कि नहीं, तो देखो 5 रुपये के 180 हैं तो कितने रुपये हो गए, 900, और 2 रुपये के कितने, 420 है। जो कैलकुलेटर पर डाल रहे हैं ना, वो उसमें ब्रैकेट्स डालने पड़ते हैं। सर मैंने अभी डाले वो तो चेक नहीं किया था, दिक्कत पर है। क्या, एक मिनट, सर मैंने चेक नहीं किया था ऐसे, पर तो ये देखो मैंने वेरीफाई कर दिया ना, आ तो रहे। अस्मी बोली कि सर नहीं आ रहा। सर फिर मैंने आपको पूरा सम करके भेजा था, मैंने आपको 900, 840 और फिर 240 भेजा था। अच्छा ये तुमने तो ओके, हाँ तो फिर आपका ये आंसर, लेकिन ये था ना, हाँ तुमने ये बता दिया कि टोटल ये नंबर ऑफ कॉइन पूछा गया था, आपने बोल दिया कि 5 रुपये के सिक्के को टोटल मिला तो दिया जाए। मैंने सम भेज दिया शायद से। हाँ यस, शायद से नहीं, हाँ वही था। चलिए, हो गया, क्लियर है क्या सारे स्टूडेंट्स को? हेलो हेलो हेलो, हाँ हाँ। ओके। अब एक पहली बार ऐसी खुशी हुई कि मैंने कौन सा क्वेश्चन खुद से एक बार सॉल्व फिर से किया। लो ना क्या क्या, सर, पीछे वाला स्लाइड एक बार फिर से लो ना। ओके। एक इससे और एक लास्ट क्वेश्चन दूंगा, फिर मैं एक नया चैप्टर चालू करूंगा, ठीक है? सर कौन सा है वो चैप्टर? सर मैंने भेजा था वो सर, सही पीछे है। वाला स्लाइड दिखाओ ना। वो सीक्रेट है, इनवर्स एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन। वो उसी से मैं डिस्क्लोज करूंगा, वो सीक्रेट है। सर प्लीज सर मैंने ज्योमेट्री का भेजा लेना। था वो सही था क्या? फर्स्ट मिक्सचर -4 एक्चुअली डायरेक्टली ऐसे मनोमय अपन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? जो आपने बोला है ना उसको मैं सॉल्व करता हूँ, एक्चुअली इसका भी प्रोसीजर है। तो डायरेक्टली फर्स्ट मिक्सचर माइनस उतना मतलब वो ठीक है, मतलब बट दैट इज नॉट, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द प्रॉपर मेथड, राइट? अच्छा सर तो मेथड सही नहीं है, पर क्या आंसर आपका आंसर कितना आया है? सर मैंने आपने पहले भेजा था, हाँ 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 सर। सर सर कैन यू गिव वन मोर क्वेश्चन? हाँ वही तो, मैं यहाँ पे कुछ बच्चे लिख रहे हैं ना, मैं दे देता हूँ। चलो एक लास्ट क्वेश्चन दूंगा, तब उसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और फिर थर्ड कर दूंगा, ठीक है? सर तो मेरा सर सही था क्या? वो गलत है ना डियर, मैं उसको सॉल्व करता हूँ मनोमय, ये जस्ट क्वेश्चन देकर मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है? लिखिए 300 ग्राम ऑफ sugar solution, 300 ग्राम ऑफ sugar solution has, ये क्वेश्चन शायद हुआ है क्या? सर हुआ ये? पक्का ना? सर अगर कुछ सर पक्का, इसका आंसर 60 है। वाह, आंसर भी याद है आपको, माय गॉड। सर इसमें अगर कुछ लिक्विड भी होगा इसमें थोड़ा साइंस हो जाएगा। The salary of a person was reduced by 20%. अरे यार क्या हो रहा है? सर आप डिक्टेट भी कर सकते हो, हम लिख लेंगे। हाँ, the salary of a person, the salary of a
person was reduced by 20%. तो रेशियो 5:4 हो गया. By what percent? By what percent should his reduced salary? So his reduced the salary of a person was reduced by 20%. By what percent should his reduced salary be raised so as to bring it at par with his original salary, सर पार वो पार है या पार्ट है? एट पार। और है ना सर वो ये bring it at par with his, actually हम बुक्स में गलत है, at par होनी चाहिए, at par with his salary, PAR कर लो. सर आपको उसका रिड्यूस सैलरी दिया ही नहीं है ना सर. बस यही क्वेश्चन है डियर. Okay, so the question is the salary of a person was reduced by 20%. By what percent should his reduced salary be raised so as to bring it at par with its original salary? So यही है क्वेश्चन. क्वेश्चन हो गया तो बताइए, मैं सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ. सर मैंने इसका भी आंसर भेज दिया. अच्छा, भेज दिया आपने. क्या बात है यार, मनो में क्या बात है. परफेक्ट यार, परफेक्ट, वेरी गुड. आनंद कैसे हो भाई, आपकी आवाज नहीं आती है आजकल. और हाँ हाँ, यस. और इसके लिए मैंने कुछ लिखा नहीं, क्योंकि ये ऐसे ही सोच के कर सकते. क्या बात है यार, बहुत जल्दी सोच लिया. पर कोई भी कर सकता है, ऐसे मुझे लगता है. अच्छा, लेकिन मान लो आपने ओरली सॉल्व किया, दैट्स गुड. अगर इसको एग्जाम में सॉल्व करना पड़ेगा तो ठीक है, अभी तो मैं तो सामने हूँ आपके, आपने बोल दिया. अगर पेपर पे दिखाना हो तो कैसे दिखाओगे? सर तो क्या एग्जाम में हमें दिखाना पड़ेगा कि कैसे करते हैं? हाँ, अगर मान लो ये क्वेश्चन आ गया अगर, तो कैसे करोगे आप? ऐसे समझो, मान लो पूरा सब्जेक्टिव है. सर तो इसका 80% हो गया, तो रेशियो ऑफ नॉर्मल सैलरी टू रेड्यूस सैलरी. ओके, सर कोई कुछ बोला. सर तो रेशियो ऑफ नॉर्मल सैलरी टू रेड्यूस सैलरी वो 100:80 है, तो इसका गलत हुआ डियर. हाँ, तो इसका 100:80 है, तो 80 को 100 करना हो तो 80 का कितना परसेंट होगा? वेरी तो 80 को 100 करना पड़ेगा, तो 100 को उतना ही वैसे करना पड़ेगा. तो 80 को 100 करने के लिए डिवाइडेड बाय 4 और फिर मल्टीप्लाइड बाय 5 करते हैं. तो उसको 100 को भी वैसे ही करेंगे. तो आप उसको थोड़ा नोटबुक पे लिखिए, बिकॉज में वो इम्पोर्टेंट होता है ना. आपने बहुत बढ़िया आपने ये किया है सृजनी, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड. चलिए फिलहाल मैं ये वाली क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है. श्रीरंग गलत हो गया यार. फिलहाल ये वाली क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ जिसे सॉल्व नहीं हुआ था, ठीक है. ये देखो, अ मिक्सचर कंटेन्स अल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो 3:2 है. एक मिक्सचर है जो कि अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो है 3:2 है, ठीक है.
और यहाँ पे क्वेश्चन में है कि मिक्सचर में अगर 4 लीटर वाटर ऐड किया जाता है तो जो रेशियो है वो 3:4, राइट, 3:4 बन जाएगा। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना है गिवन मिक्सचर में, क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना है, राइट। हाँ, श्रीरंग अभी सही है, करेक्ट। Yes, sir. I got the logic. ओके, करेक्ट। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो रेशियो जो दिया है अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो है वो 3:2 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो क्वांटिटी है, लेट द क्वांटिटी of water and alcohol and water, let the quantity of alcohol and water be 3x and 2x, ठीक है। क्योंकि 3:2 है तो हमने क्या कर लिया, मान लेंगे 3x and 2x रेस्पेक्टिवली। राइट, समझ में आ रहा है? वेदांग नहीं, गलत हो गया यार। अब देखिए अल्कोहल का जो क्वांटिटी है 3x है और 3x लीटर मान लो और 2x लीटर है वाटर। अब जो क्वेश्चन में रेशियो जो दिया है 3:4 क्या है, अगर 4 लीटर वाटर को ऐड किया जा रहा है तो जो रेशियो है 3:4 बन जा रहा है। मतलब अल्कोहल बाय वाटर है 2x प्लस इसमें 4 लीटर वाटर ऐड किया, रेशियो बिकम्स 3/4। सिंपल। अब यहां से x की वैल्यू आप निकाल लीजिए। 4 3 जा 12x, 3 2 जा 6 प्लस 12, तो 6x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 2। x की वैल्यू 2 निकल गई तो हमसे क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द गिवन मिक्सचर्स, सो देयरफॉर नहीं, चारुल गलत हो गया डियर। श्रीरंग सही है यार, अभी सही है। Yes, sir. I understood the logic. मतलब मैंने क्या किया था, वो 4 को मल्टीप्लाई किया था x से। मुझे समझ में आया कि पहले वाले का आप वैल्यू पूछ रहे थे। राइट। सो क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना हो गया गिवन मिक्सचर, मतलब 2x, राइट, ये अज्यूम किया है। तो 2 into 2 कितना आ गया, 4 लीटर। सो क्वांटिटी ऑफ वाटर विल बी 4 लीटर एंड दिस विल बी फाइनल आंसर। ओके, अंडरस्टूड। आई होप कि आर्य सही मुझे आ पता रहा था। है। हाँ आर्य सर, मुझे सही पता था, तो डाउट था थोड़ा सा। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट वाली क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा। समझ में आ रहा है क्या? अस्मी समझ में आया? हाँ सर, समझा। सर हमारे स्कूल में ऐसा एक ऐसे क्वेश्चन होते थे, तो दो लोगों की एज बोली है कि इसकी एज वो पहले की एज से 3 टाइम्स है और फिर 10 साल बाद इसकी 2 टाइम्स हो जाएंगे। तो राइट, ऐसा किया था हमने। हाँ, करेक्ट करेक्ट। वहां भी ये भी एज्यूम करते हैं कि अच्छा a का एज अगर x है तो ट्वाइस हो रहा है तो 2x है। तो जहां भी पर रेशियो ऐसा भी होता है कि मतलब एक आदमी का मतलब एज होता है 2x और दूसरे का होता है 3x और उनका जो सम होता है वो होता है लेट अस 6x। तो मतलब उनका उनका सम होता है 6 मतलब 6 इयर्स। सो उनकी एज फाइंड आउट करो, ऐसे एग्जांपल दे दो, ऐसे भी होगा। राइट। ओके, सो कैन वी गो अहेड? मैं लास्ट वाली क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं अभी, ठीक है? ये वाली क्वेश्चन बहुत ज्यादा लोगों ने नहीं किया सॉल्व। और क्या आप फिर से वो जो पहले दूसरे का सॉल्यूशन दिखा सकते हो? अच्छा, मैं अभी लिखा था। ओके सर ओके। इसका आंसर फ्रैक्शन में है। नहीं ना, फ्रैक्शन में नहीं है शायद। सर आप नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओगे? सर ये 3x बाय 2x प्लस 4 से 12x कैसे हो गया? ये मल्टीप्लाई किया ना डियर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, 3x into 4 और इसको ऐसे हाँ, मैं multiply। भूल गया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई।
सर इसके लिए मैंने x की वैल्यू एक डिफरेंट मेथड से निकाली है, तो वो चलेगा ना? कैसे डिफरेंट मेथड से कैसे निकाला? मतलब सर मैंने ये अज्यूम किया कि मतलब 2x प्लस 4 लीटर्स इज इक्वल टू मतलब 4x हो जाएगा ना, मतलब 3x और 4x मतलब हो जाता है, तो x इज इक्वल टू 4/2। ये गलत है क्या सर? ये नहीं, इसको यहाँ पे फिर गलत हो जाएगा। आप जब तक इसको क्रॉस सर मल्टीप्लाई, आपने इतना सब करके वो x इज इक्वल टू 2 लीटर किया। सर मैंने 2 लाइन में वो कर दिया था। क्या किया था आपने दो बता लाइन में? सकता हूँ कैसे किया? हाँ बिल्कुल बताइए। सर तो वो 4 लीटर का ऐड किया, तो रेशियो 2 में इंक्रीज हुआ, तो 4 लीटर 2x है, तो फिर 2 लीटर एक x होगा। ऐसे मैंने कर दिया। ठीक है ना, क्या होता है कि मैं सर यही टीचर तो लॉजिक मुझे मैंने भी अप्लाई मैंने किया। चारों सर सही यही है, लॉजिक, चारों सही है, चारों सही है। यही लॉजिक था मेरा भी। हाँ तो देखो लॉजिक सेम है। क्या होता है कि मुझे यहाँ पे अलग अलग तरीके के स्टूडेंट्स हैं ना, तो कुछ बच्चों को डिस्क्रिप्टिव ज्यादा पसंद है, तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है, उसलिए मुझे डिटेल्स में सॉल्व करना पड़ता है, बट वो भी सही है आपका। ठीक है मनोमय? आप ये भी बता दो, ये नहीं आ रहा। हाँ हाँ सर। हाँ, ये वाले क्वेश्चन बता दूं? क्या बोल रहे हो तनीश आप? सर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर दो। हाँ हाँ कर देता हूँ, कर देता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे, अब इस क्वेश्चंस को कभी कभी जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे हमेशा शॉर्टकट वर्क नहीं करता है, कभी कभी पूरे डिटेल्स में सॉल्व करना पड़ता है। द सैलरी ऑफ अ पर्सन वाज रिड्यूस्ड बाय 20%। एक व्यक्ति है जिसकी सैलरी 20% घट गई, ठीक है। अब जो है वेदांत गलत हो गया यार, एक मिनट आप लोग ध्यान से देख लो। सैलरी जो है व्यक्ति की 20% से घट गई, ठीक है। अब भाई मतलब अगर मान लो ओरिजिनल सैलरी अगर 100 है, तो करेंट सैलरी कितना हो गया? 80 रुपीज हो गया, ठीक है। हाँ श्रीरंग सही है अभी। बाई व्हाट परसेंट शुड हिज रिड्यूस सैलरी बी रेज्ड? कितने परसेंट से उसकी जो घटी हुई सैलरी है ना, वो बढ़ाई जाए, ताकि सो एज टू ब्रिंग इट एट पर विथ ओरिजिनल सैलरी। कितना परसेंट हो गया? मतलब ओरिजिनल जो सैलरी है, रिड्यूस सैलरी जो घटी हुई सैलरी, उसको कितना परसेंट से बढ़ा दिया जाए, ठीक है, ताकि ओरिजिनल सैलरी के इक्वल हो जाए। तो एक्चुअली अगर यहाँ पे अगर आप बात करो, ठीक है, तो कितने परसेंट से यहाँ पे बढ़ाया जाए, ठीक है। तो अगर मेरी बात अगर मान लो यहाँ पे जस्ट 1 सेकेंड, तो ये हो गया। अच्छा ओके 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 ओके। सर यहाँ पे हमें ओरिजिनल सैलरी नहीं पता है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ तो पहले वही तो बता रहा हूँ ना, उसीलिए मैं तो बता ही रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट। इसके अलग अलग तरीके हैं। तो एक जो है, अगर इसके प्रॉपर आप ओरिजिनल सैलरी कुछ तो एज्यूम कर लो, ठीक है। आप ओरिजिनल सैलरी आप क्या करोगे? कुछ तो एज्यूम कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे है कि कितने परसेंट से बढ़ाया जाए, ठीक है, कितने परसेंट से बढ़ाया जाए ताकि ओरिजिनल सैलरी के बराबर हो, ठीक है। ओके, तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि हो गया ना, फिर ये कितना, मान लो कि ओरिजिनल सैलरी जो है 100 रुपीज है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मान लो। इसका एक मिनट मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं कि ये तो क्वेश्चन ओरली भी आसानी से सॉल्व हो सकता है, बट मैं इसको डिटेल्स में फिर से बता रहा हूं कि अब 20% से घट जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि इफ अगर ओरिजिनल सैलरी 100 रुपीज है, लेट ओरिजिनल सैलरी भी 100 रुपीज, तो रिड्यूस सैलरी कितना हो जाएगा? 80 रुपीज। यस, रिड्यूस सैलरी हो जाएगा 80 रुपीज। अब देखो इसी क्वेश्चंस को, सॉरी 80, अब इसी क्वेश्चंस में यहाँ पे उन्होंने पूछा कि 80 को कितने परसेंट से बढ़ाया जाए ताकि 100 हो जाए। तो कहने का मतलब डिफरेंस दोनों का कितना है? सर 20% ही बढ़ाना नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, नहीं। ये जो है, एक चीज बताइए आप लोग कि यहाँ पे डिफरेंस कितना है, ये बताओ पहले। सर 20। 20 है, तो
रिक्वायर्ड अगर परसेंटेज पूछा जाए तो ऐसे होगा, मतलब डिफरेंस अगर देखो हमसे डिफरेंस पूछा जा रहा है तो रिक्वायर्ड परसेंटेज कितने सैलरी कितने परसेंट से बढ़ा दिया जाए। और वो परसेंटेज उसका रिड्यूस सैलरी का परसेंटेज। हाँ तो 20 तो दोनों का डिफरेंस हो गया इंटू 100 बाय, यहाँ पे 100 नहीं होगा बाय 80 होगा, क्योंकि 80 से ऊपर उठेगा ना तो कितना परसेंट इंक्रीज होगा ताकि 100 हो जाए। तो डिफरेंस तो 24 जा और 100/4 कितना हुआ 25, तो 25% आंसर हो गया। अब मुझे ये समझ में आ रहा कि ये कैसे, ये 20 into 100/80 कैसे होगा। अच्छा ये नहीं समझ में आया, चलो मैं बताता हूँ फिर, ये भूल जाओ फिर, अभी मैं दूसरे फिर से बता रहा हूँ। अब देखो ये जो है हमने यहाँ पे किया था कितना 20 into 100/80। अब ये चीज नहीं समझ में आया कि परसेंटेज में हमने कन्वर्ट कैसे किया, ठीक है। अच्छा अब जो है ये देखो यहाँ पे कि ये जरा देखिए यहाँ पे जब ठीक है तो 80 जो है रिड्यूस सैलरी, 80 जो है रिड्यूस सैलरी है, ठीक है। हम ऐसे भी बोल सकते इसको परसेंटेज में हमको कन्वर्ट करना है सिंपली। तो अगर एक हम ये बात करें तो 80 हमको ओरिजिनल सैलरी की तरह ट्रीट किया जा रहा है घटने के बाद में, ठीक है। तो ये अगर 100% मान रहा हूं थोड़ी देर के लिए तो एक पे हमको 20 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, सिंपल सी बात। चलो ठीक है, आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है तो एक काम करते हैं कि एक ये देखो आप थोड़ा सा जो मेथड छोटा है वहां पे दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, जो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है थोड़ा उसमें दिमाग कम लगाना पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्टिव भी मैं बताता हूँ बट ये मेथड एक बार समझने की कोशिश कीजिए फिर से। हमने सिंपल क्या किया, ओरिजिनल सैलरी 100 रुपीज मान लिया, तो रिड्यूस सैलरी कितना होना चाहिए 80 होना चाहिए क्या, ये बता दो। हाँ सर। अच्छा अब क्वेश्चन में है कि भाई व्हाट परसेंट शुड इज रिड्यूस सैलरी बी रेज, रिड्यूस सैलरी 80 रुपीज, तो 80 रुपीज से कितना बढ़ाया जाए, ये बस परसेंटेज में पूछा जा रहा है कि ताकि ओरिजिनल सैलरी के बराबर हो जाए। मतलब आपको तो पता है ना 80 में 20 जोड़ेंगे तो 100 होगा, है कि नहीं, हाँ सर। राइट। लेकिन हमको परसेंटेज में निकालना है। परसेंटेज में क्या, जैसे प्रॉफिट परसेंट होता है तो प्रॉफिट इंटू 100/CP होता है। तो यहाँ पे इंक्रीज कितना हो रहा है 20 हो रहा है, प्रॉफिट हुआ 100, प्रॉफिट हुआ 20। हाँ 20 है तो 20 मतलब कितना परसेंट तो होगा हमें अच्छा सर, तो ये हमने ये एक फॉर्मूला है कि 20/80 का कितना परसेंट है। यस अच्छा तो हमने 5वीं में सीखा था कि अगर दो नंबर दिए हुए हैं तो पहला एक न्यूमरेटर और दूसरा डिनोमिनेटर है, और फिर वो सर मतलब क्या परसेंटेज है उसका फॉर्मूला हमने 5वीं में सीखा था, पर मैं वो मैं भूल गया था। हाँ सर ये कोई बात नहीं। डिस्क्रिप्टिव जैसा आपने दिखाया, मतलब वो 20 into हाँ 100 मैं वो भी मतलब मैं 20% और एक मेथड से बता देता हूँ। तो सिंपल इसका आंसर जो हो जाएगा 20/80 का कितना परसेंट है, तो 20 into 100/80 है ना। 20/80 का कितना परसेंट, अब नहीं तो ऐसे सोचो यूनिटरी मेथड 80 को मैं 100% मान रहा हूं तो 1 पे यूनिटरी मेथड 100/80 तो 20 पे कितना परसेंट हो जाएगा, तो 100/80 into 20। हाँ सर, मुझे याद आ गया वो फॉर्मूला कैसा था कि जो नंबर है जो जिसका परसेंटेज है तो वो फ्रैक्शन में लिखना है और फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। राइट राइट करेक्ट, अंडरस्टूड एवरीवन। अब इसी को आप x भी मान सकते हो। दूसरा मेथड है कि ओरिजिनल सैलरी को मैंने x ले लिया फिर रिड्यूस कर लिया, तो वो भी कॉम्प्लिकेटेड होगा बट वो भी इजी है, मतलब ये ज्यादा इजी है। वो भी मैं बताऊं क्या या हाँ सर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मतलब यूजफुल होगा दूसरे कंडीशंस में, मतलब हाँ यस यस मनोमय यू कैन गो। ठीक है, तो मैं दूसरा मेथड भी मैं बता देता हूँ, कुछ लोगों को हो सकता है कि वो मेथड ज्यादा पसंद आया हो, तो लेट मी तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ओरिजिनल सैलरी को x ले लेता हूँ, ठीक है, अल्टरनेटिव मेथड। सर आप बाद में वो स्लाइड दिखा सकते हैं क्या?
मैं लिख रही हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो लेट द ओरिजिनल सैलरी, अब वो मेथड था ना इसके पहले, उसमें वेरिएबल नहीं तो उसी लिए इजी हो गया। यहाँ पे वेरिएबल एक आ जाएगा, लेट ओरिजिनल सैलरी बी रुपीज एक्स। ओरिजिनल सैलरी एक्स है तो सर हाँ सर आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो क्या ये चैप्टर? मैं अभी थोड़ा लेट ज्वाइन हूँ। हाँ हम हाँ बाहर क्या बाहर गए थे? सर बाहर जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये तो अभी मैं क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहा हूँ, एक इसका दो दो मेथड मैं बता रहा हूँ। ओके सर। हाँ, तो ओरिजिनल सैलरी को हमने एक्स रुपीज एज्यूम किया। न्यू सैलरी कितना होगा, मतलब 20% घट गया ना, तो x माइनस 20% ऑफ x है कि नहीं? हाँ है? सर। तो कितना आ जाएगा, x माइनस 20% मतलब 20/100 into x, 100 तो 25 जा, तो x माइनस x/5 ये 4x/5 आएगा। तो जो सैलरी 20% घट गई उसका वैल्यू कितना है, 4x/5। ओरिजिनल जो सैलरी है वो x है। अब जरा ध्यान से देखना, क्वेश्चन में कि कितने परसेंट से सैलरी इंक्रीज कर दी जाए ताकि ओरिजिनल सैलरी के बराबर आ जाए। ओरिजिनल सैलरी कितनी है, x है, ठीक है। स्प्रूहा समझ में आ रहा है ना आपको? स्प्रूहा, स्प्रूहा, आर यू एबल टू हियर मी? हेलो, हाँ हाँ, समझ में आ रहा है ना तुमको स्प्रूहा? यस सर। ओके, आर्य समझ में आ रहा है? शिरन, अर्णव, यस सर। हाँ सर। प्रचीति, श्रीराम, यस सर। ओके। आनंद, आपकी आवाज आ रही है क्या? आपकी आवाज मतलब मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या आपको? आनंद की आवाज नहीं आ रही है, 2-3 दिनों से इनकी आवाज नहीं आती है, पूछना पड़ेगा मुझे। सर हाँ हाँ, और अर्णव की भी स्लाइड आवाज दिखा नहीं आ रही सकते हो है। क्या? सॉरी, पहले की स्लाइड दिखा सकते हो? पहले एक बार इसको समझ लो ना, तब दोनों को लिख लेना। सर रिपीट करोगे, आपका आवाज नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि पहले इसको समझ लो, फिर दोनों स्लाइड्स में दिखा दूंगा आपको, फिर लिख लेना, ओके सर। ठीक है। तो ओरिजिनल सैलरी एक्स है, न्यू सैलरी हो जाएगा x माइनस 20% ऑफ x, सो दैट विल बी 4x/5। अब क्वेश्चन में कि कितने परसेंट से सैलरी बढ़ा दी जाए, तो किसको बढ़ाओगे, जो रिड्यूस सैलरी है वो ना, तो 4x/5 में कितना ऐड कर दिया जाए ताकि न्यू सैलरी आ जाए। तो कितना ऐड कर दिया जाए, तो मान लो y%, 1/5x। नहीं नहीं, तो इसका y% मान लो इंक्रीज कर दिया हमने, मतलब हमको y की वैल्यू निकालनी है, सिंपल, इज इक्वल टू x हो गया, ठीक है। ये चीज समझ में आया क्या, कितने लोग को आया? नहीं सर, ये समझ नहीं आया मुझे अभी। मैंने सिंपल वही किया कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, रिड्यूस सैलरी में कितना परसेंट ऐड किया जाए ताकि ओरिजिनल सैलरी के इक्वल हो जाए। तो रिड्यूस सैलरी कितना है, 4x/5, इसमें y% मान लिया कि हमने इंक्रीज किया है, तो y% ऑफ 4x/5 क्या होगा, y इंटू 4x/5 इज इक्वल टू ओरिजिनल सैलरी ना, according to the question, the way they have given the original salary should be equal to this, yes or no? समझ में आ रहा है क्या? यस सर। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। ठीक है, अब कितना इजी हो गया, आप ही देखो, 4x/5 है, 4x/5 है, तो 4x/5 हमने कॉमन ले लिया, ये बच गया 1 + y%, मतलब y/100 इक्वल टू x खत्म, ठीक है। हमको y की वैल्यू निकालनी है, तो 1 + y मतलब 100 इंटू 100 है ना, और 100y तो 100 + y/100 इक्वल टू 5/4, ठीक है। अब आप ही अगर देखोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये देखो, आप इसको मल्टीप्लाई हमको नहीं करते हैं, ऐसे ही रखते हैं, ज्यादा इजी रहेगा एक्चुअली। 1 + y/100, तो y/100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, सिंपल इक्वेशन 5/4 - 1, तो 1/4, तो y/100 इक्वल टू 1/4, तो y इक्वल टू 100/4,
25। तो y को हमने माना था ना कि रिक्वायर्ड इतना परसेंट से बढ़ा दिया गया, तो रिक्वायर्ड जो नंबर हो गया इंक्रीजमेंट वो 25% से इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो ये भी आसान है, बट इसमें वेरिएबल है, इसलिए बच्चों को ये थोड़ा टफ लगता है। सर एक ही पहले मिनट वाला मैं थोड़ा इसे अभी इजी note था। down करता हूँ। हाँ सर पहले वाला मैच ज्यादा इजी था। हाँ हाँ वो तो सर सर बोलो बोलो सर सर। मैंने क्या किया, मैं अभी लेट ज्वाइन हुआ ना, तो मैंने क्या कि जो गेन है ना वो x/5 है और अपॉन में 4x/5 और इंटू 100। तो सर वैसे चल सकता है क्या क्या फिर से बोलो एक बार आप। सर। x/5 है जो गेन मुझे मिला ना, गेन अपॉन ये मतलब ये इस पे गेन का प्रश्न नहीं आता, बट मैंने लिया है एक्चुअली। तो x/5 आया और अपॉन में 4x/5 इंटू 100। मतलब वही चीज तो मैंने बताया, द सेम थिंग्स यहाँ पे कि जो उतना मतलब अभी घटकर कितना है 4x/5, तो ओरिजिनल सैलरी कितना है x है, तो डिफरेंस कितने का x/5, तो बहुत सही है। x/5 जो है x का मतलब 4x/5 का कितना परसेंट है वो निकाल दो, वो भी 25% है। अगर उसी कंसेप्ट के बेसिस पे ये वाला तो निकाला है हमने। यहाँ पे वेरिएबल भी नहीं है, 100 एज्यूम किया तो रिड्यूस सैलरी 100 हो गया, सॉरी 80 हो गया। तो अब कितना बढ़ाया जाए, तो आपको पता है कि 80 से 100 में 20 का डिफरेंस है, तो 20 80 का कितना परसेंट है, तो 25% है, वही आंसर हो गया, सिंपल। तो करेक्ट है, वैसे ओके, भी कर हाँ सकते हो, सर। हाँ वो भी करेक्ट है। ठीक है, इसको लिख लीजिए अभी आप लोग, कोई डाउट है तो बताइए। नहीं सर, कोई डाउट्स नहीं। बारे में बातचीत करेंगे हम। सो डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस के बारे में आपको क्या क्या पता है, सुना है क्या नाम आपने फिजिक्स वगैरह में सर पूछा हाँ होगा, सर सुना होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सुना है क्या आप लोगों ने? हाँ सर हाँ सर। सुना तो है, बस का मतलब नहीं पता। मतलब नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं, आपको मतलब भी मैं बताऊंगा। तो इसमें दो चीज होता है, एक डायरेक्ट वेरिएशन होता है और एक इनवर्स वेरिएशन होता है, ठीक है। देखना ध्यान से, मैं बिल्कुल घबराना नहीं है। डायरेक्ट वेरिएशन, तो आप जो सब वो लिख रहे हैं तो हमें भी लिखना है। नहीं अभी लिखो मत, मैं जब लिखना होगा तो मैं बताऊंगा कि लिखना है, बस सुनना है। डायरेक्ट वेरिएशन और एक होता है इनवर्स वेरिएशन। लिखना किसी को नहीं है, आप घबराए मत, आपको नोट्स मिल जाएगा सब। मैं बताऊंगा अभी लिखना कब है, इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। अब देखो, डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि जैसे सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग सुन रहे हो ना मुझे? हाँ सर। हाँ, तो मान लो कि एक पेन का दाम, आप गए स्टेशनरी की दुकान पे, तो एक पेन का दाम मान लो 5 रुपया है, ठीक है। एक पेन का जो द कॉस्ट ऑफ वन पेन इज 5 रुपीज। अगर मान लो मुझे गए आप और दुकान वाले स्टेशनरी के पास गए, बोले भैया 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 मुझे एक पेन दे देना, तो कितने रुपया है, तो 5 रुपये। पसंद आ गया कोई पेन, अरे बड़ा अच्छा पेन है यार, तो एक पेन का दाम 5 रुपये है। फिर बोलो यार, और 10 पेन क्यों ना ले लूं एक ही बार, 1 साल के लिए या 10 महीना के लिए या कुछ 10 पेन ले लिए, तो 10 पेन का दाम कितना हो जाएगा, 50 रुपीज। 50 रुपया। पेन कम था तो जो कॉस्टिंग था वो भी कम था, जैसे ही नंबर, जैसे ही क्वांटिटी बढ़ा वैसे ही रेट भी बढ़ गया, कॉस्टिंग बढ़ गया, है कि नहीं? हाँ सर हाँ सर। तो ये डायरेक्ट वेरी कर रहा है, लाइक नंबर ऑफ आइटम जो परचेज किया गया, नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ा तो प्राइस भी बढ़ गया, कॉस्ट भी बढ़ गया, तो ये हो गया डायरेक्ट वेरिएशन। समझ में आ रहा है? हाँ सर आ गया हाँ सर। सर। अच्छा, अब इनवर्स वेरिएशन का एग्जांपल देता हूं कि अगर कोई, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, अगर कोई काम है करना, कोई काम है, तो उस काम को 10 व्यक्ति जो है, मैं बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, 10 व्यक्ति किसी काम को
मिलकर एक काम को 10 वर्कर्स मान, किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। तो जो एक व्यक्ति रहेगा, एक वर्कर रहेगा, वो ज्यादा दिन लगेगा या उसी काम को एक व्यक्ति, जिस काम को 10 लोग मिलकर 20 दिन में पूरा कर रहे हैं, अगर एक व्यक्ति रहता है, एक वर्कर रहता है, तो उस काम को कम दिन में करेगा या ज्यादा दिन में करेगा? ज्यादा, मतलब 200 डेज में करेगा, 10 into। तो देखो यहाँ पे वर्कर ज्यादा थे तो डेज कम लग रहा है, यहाँ पे वर्कर कम थे तो डेज ज्यादा लग रहा है। सर क्या आप फिर से डायरेक्ट वेरिएशन का बताऊंगा एग्जांपल देता हूँ। तो इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है, एक साइड अगर कम हो रहा है तो दूसरी साइड ज्यादा होगा, लेस मोर। अगर मान लो 10 वर्कर्स 20 डेज में काम कर रहे हैं, अगर मैंने बोल दिया कि चलो भाई 20 वर्कर्स, तो 20 वर्कर्स जो है इस काम को कितने दिनों में करेंगे? कम दिन, 10 दिन 10 दिन में 10 वर्कर 20 डेज में, तो एक वर्कर जो होगा 200 में, यस। तो जितना यहाँ पे डिवाइड है उतना ही दूसरे साइड पर मल्टीप्लाई। हाँ, तो 10, एक मिनट, तो बस हम समझाने के लिए बोले, इसमें भी बड़े मजेदार क्वेश्चंस, इतने अच्छे प्यारे क्वेश्चंस करेंगे ना, तो आप लोग बोलेंगे वाह सर क्या मजा आ गया। 10 वर्कर्स 20 दिन में काम कर रहे हैं, तो एक वर्कर अगर करेगा तो ज्यादा दिन में करेगा, नंबर ऑफ वर्कर्स कम हुआ तो नंबर ऑफ डेज बढ़ गया, तो इसको बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन। अगर 20 वर्कर्स है तो नंबर ऑफ डेज कम हो गया, मोर लेस, तो ये इनवर्स हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनवर्स वेरिएशन, राइट। यही चीज अगर डायरेक्ट वेरिएशन में होता है, तो डायरेक्ट वेरिएशन का मैंने एग्जांपल दिया कि अगर एक पेन का दाम 5 रुपया है, if the cost of one pen is 5 rupees, then what will be the cost of 10 pen? 50 तो rupees. यहाँ पे जितना है वो दूसरे साइड पे उतना ही इंक्रीज है, तो यहाँ पे जितना है दूसरे साइड पर उतना ही अपोजिट साइन का। राइट, तो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होगा, अगर कम हो रहा है तो दोनों साइड में कम होगा, ज्यादा हो रहा है तो दोनों साइड में ज्यादा होगा, लेकिन इनवर्स वेरिएशन में एक साइड कम हो रहा है तो दूसरी साइड में ज्यादा होगा, दूसरी साइड में ज्यादा हो रहा है तो एक साइड में कम होगा। सर मतलब ये तो प्रेशर और एरिया का रिलेशन है ना, मतलब? यस, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है ना। हाँ सर, मतलब एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर हाँ, कम, फिजिक्स में आप लोग पढ़ते होंगे ना, प्रेशर इज, इसमें प्रेशर, फोर्स और एरिया क्या है? कोई तो संबंध नहीं है, वो बस इस चीजों को समझने के लिए उन्होंने बोल दिया कि सर ऐसे हम लोग बोलते हैं ना कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। सर तो प्रेशर मतलब जितना काम करना है, और अब ये प्रेशर के हम भूल जाते हैं उस चीज को, मुझे सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया, उन्होंने नाम दिया इनवर्स वेरिएशन का मतलब मैथमेटिकली अगर समझना है तो जैसे एक एग्जांपल याद रखिए कि 10 वर्कर्स 20 दिन में काम करेंगे, ठीक है, किसी काम को, तो अगर वही काम को अगर 1 वर्कर रहेगा तो कम डेज लगेंगे या ज्यादा डेज लगेगा, ये बताओ। मनो में समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग? ठीक है, तो ये हो गया इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या, नंबर ऑफ डेज दोनों साइड बढ़ेगा, अगर एक पेन का दाम 5 रुपया है तो 10 पेन खरीदोगे तो ज्यादा रुपया लगेगा, कम खरीदोगे तो कम पैसे लगेंगे, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन होगी। समझ में आया क्या? हाँ, सबको समझ में आया क्या? इतनी शांत माहौल है। आ गया है समझ में? ओके सर इतना सर अब तक समझना आसान था। मैं बता रहा हूँ, अभी लिखाऊंगा भी। सृजनी समझ में आया आपको जितना बताया अभी? हाँ सर। ओके, चारू समझ में आ रहा है क्या? मनोमय, प्रचिति, श्रीराम, हाँ सर, मनीष? समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ सर, आ रहा है थोड़ा। हाँ सर। ओके, चलिए अब मैं क्या करता हूँ, अब डायरेक्ट वेरिएशन में कुछ चीजें याद रखनी है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि 2 वेरिएबल है, ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन
डायरेक्ट वेरिएशन में इंक्रीज और डिक्रीज जो करता है वो सेम रेशियो में करता है, ठीक है, इस चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ठीक है, इस चीजों को ध्यान में रखना और उसका यूज फ्रीक्वेंटली हम लोग यहाँ भी करने वाले हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन में एक पॉइंट लिख लो, दे इंक्रीज और डिक्रीज इन द सेम रेशियो। They increase or decrease. They increase or decrease in the same. सर तो ये डायरेक्ट वेरिएशन में दोस्त जैसा होता है, तो अगर यहाँ यहाँ का कम हुआ तो वो भी कम होता है। हाँ यस, inverse में- जो चेंज जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है। मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैथमेटिकली भी मैं बताने वाला हूँ, जस्ट 1 मिनट। हाँ तो इनवर्स में वो दुश्मन जैसा होता है, तो अगर ये कमजोर होता है तो वो हाँ वेरी गुड। सो डायरेक्ट वेरिएशन में दे इंक्रीज और डिक्रीज इन द सेम रेशियो। अब इसको वेरिएबल की फॉर्म में हम समझने की कोशिश करते हैं, लिखवा देता हूं। अब आप लोग मेरे साथ ये लिख सकते हैं, इफ एक्स एंड वाई, ये आप पहले लिख लो, फिर मैं समझा देता हूं। इफ x and y are two variables, if x and y are two variables, then y varies directly as x if ratio y by x is constant। जो मैंने समझाया उसी को स्टेटमेंट में लिखा रहा हूं। देन इफ रेशियो y by x is constant, और अगर y वेरी करता है, इट y varies directly as x can be represented as, मतलब मैथमेटिकली हम लोग लिखते कैसे, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ऐसे लिखते हैं y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ऐसे फिजिक्स में भी आपने यूज किया होगा ना। यस सर। तो मतलब x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा, x घटेगा तो y घटेगा। अब ये प्रोपोर्शनलिटी को साइन हटाने के लिए एक हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देते हैं, समझ में आ रहा है। तो y इक्वल टू अगर k टाइम्स ऑफ x देते हैं, जिसको हम इक्वेशन में हमने इसको कन्वर्ट किया, k को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं, राइट। k इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, राइट। तो इसको ध्यान में रखना है, k इक्वल टू फिर क्या आ जाता है y बाई x, मतलब दोनों कांस्टेंट रहता है, क्योंकि y बढ़ेगा तो x भी बढ़ेगा, x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर ये क्या रहता है, रेशियो जो रहता है कांस्टेंट रहता है। ये होता है डायरेक्ट वेरिएशन। हम इसको प्रॉब्लम में कैसे यूज करेंगे वो भी मैं बताऊंगा, पहले आप इतना लिख लें, फिर मैं इनवर्स वेरिएशन के भी बारे में इसके बाद लिखवाना चाहूंगा। दो वैल्यू है तो x की भी दो वैल्यू के लिए यहाँ पे दोनों बराबर होता है, लाइक कहने का मतलब क्या है, ऐसे भी होता है y1 by x1 इक्वल टू y2 by x2। तो ये भी जस्ट साइड में लिख लेना। अगर y1 y2 जो है दो x1 x2 की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है, तो ये कंडीशन होता है, क्योंकि दोनों फाइनली हमारा गोल क्या है कि कांस्टेंट रहे। तो बात वही होगा y1 by x1 इक्वल टू y2 by x2। तो इस तरीके का भी कुछ यूज हो सकता है, इसको भी आप साइड में बस ऐसे लिखना है, क्वेश्चन के थ्रू यूज करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे होता क्या है कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना है, हमको y इक्वल टू kx लिखना पड़ेगा ना, तब तो हम क्वेश्चन में यूज कर पाएंगे, ऐसे हम फिर कर नहीं पाएंगे ना। तो
जब भी लिखते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी ये को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको अगर मुझे इक्वेशन में कन्वर्ट करना है या इसको हटाना है तो हमें कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और फिर आप एक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो y इक्वल टू kx मतलब k इक्वल टू y बाई x, और अगर दो वैल्यू दिए हैं तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं y बाई x1 इक्वल टू y2 बाई x2, मतलब दोनों वैल्यू कांस्टेंट है, ऐसे चेंज नहीं है। समझ में आया क्या? हाँ सर। सबको इज इज क्लियर टू एवरीवन? जस्ट एक बार हाँ बोल दो अगर समझ में आया तो। हाँ सर। हाँ सर। सर थोड़ा सर। डिफिकल्ट जा रहा है। अरे क्या जा रहा है इसमें डिफिकल्ट, बताइए चारू। जितना अभी बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना पहले समझना है, नहीं तो क्या होगा कि थोड़ा मैं अगर और ज्यादा सोचोगे ना तो यहाँ पे मैं इसीलिए हूँ, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि अभी पहले सिर्फ इतना मीनिंग समझे कि डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब क्या हुआ, कि सिंपल पेन वाली एग्जांपल याद रखो कि दोनों साइड से उसमें रेशियो जो है कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इनवर्स प्रोपोर्शन में उल्टा होता है उसमें, जैसे मैंने एग्जांपल दिया वर्कर वाला, अगर 20 लोग किसी काम को 10 दिन में करते हैं तो एक व्यक्ति के लिए ज्यादा दिन लगेगा क्योंकि अकेले है वो। जिस किसी काम को 20 लोग करते हैं अकेले कोई करेगा तो बेसिक बात है ज्यादा नंबर ऑफ डेज ज्यादा लगेंगे, तो नंबर ऑफ वहां पे वर्कर बढ़ रहा है तो वहां घट रहे, तो इसलिए इनवर्स वेरिएशन उसको बोल रहे हैं। यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन इसलिए बोल रहे हैं, जैसे मान लो आम खरीदने जा रहे हो और 1 केजी आम की दाम जो है कुछ तो है, अगर 5 केजी खरीदोगे तो ज्यादा लगेगा पैसे, कम खरीदोगे तो कम पैसे लगेंगे, तो कम इधर क्या ज्यादा तो ज्यादा कम तो कम, इनवर्स में क्या कम है तो ज्यादा है तो कम है, वो इनवर्स हो रहा है। इसीलिए तो बस इतना ही चीज अभी तो समझना है। और ये मैंने बताया कि y जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है x का, इसका मतलब है जब दोनों बढ़ता है मतलब y बढ़ेगा तो x भी बढ़ेगा, y घटेगा तो x भी घटेगा। और फिर मैंने बताया कि इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर मुझे हटाना है तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देते हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू kx हो गया, अब y इक्वल टू kx हो गया तो k इक्वल टू y बाई x हो गया, बस। फिर मैंने एंड में बताया कि ये तो हम क्वेश्चंस के थ्रू जानेंगे कि अगर y1 y2 y के दो वेरिएबल है, कॉरेस्पॉन्डिंग x के भी दो वेरिएबल है, तो उस सिचुएशन में हम ये बोल सकते हैं कि y बाई x1 इक्वल टू y2 बाई x2 होता है। बताइए समझ में आया क्या? हाँ सर। शांति है, शांति, चिंता नहीं करनी है, क्वेश्चन सॉल्व हम करेंगे ना Yes, वहां sir. पे इजी हो जाएगा। नेक्स्ट है Yes. इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स बहुत अच्छी बात है, मैं ऐसे बच्चों को कभी भी बीच बीच में कैमरा ऑन करके आप लोग दिखाते रहिए ताकि मुझे अच्छा लगता है। वेरी गुड। तो अब हो गया डायरेक्ट वेरिएशन हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन। नेक्स्ट है इनवर्स वेरिएशन, ठीक है, लिखो इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन, राइट। तो इनवर्स वेरिएशन में तो मैंने एग्जांपल के थ्रू तो बता ही दिया है, बट ये भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इसमें द रेशियो ऑफ, यहाँ पे लिख लो, ये भी स्टेटमेंट में लिखवा देता हूँ, द रेशियो ऑफ any two values, the ratio of any two और ये values, क्वेश्चन नहीं कॉन्सेप्ट है ना? concept है, concept, the ratio of any two values of one quantity is the inverse of the ratio of the corresponding values of the other. Of the ratio of the corresponding
values of the other. तो इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है, कोई भी दो वैल्यू का जो रेशियो है किसी एक क्वांटिटी का, वो किसी दूसरे का इनवर्स होता है। सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको सिंपल शब्दों में बोलूं तो दो अगर वेरिएबल है, मान लो इफ x and y are variables, if x and y are if x and y are variables, then y varies inversely as x if, अब जरा ध्यान देना, if x and y are variables then y varies inversely का मतलब क्या है? यहाँ पे हमने लिखा था y varies directly as x, so y directly proportional to x लिखा था। यहाँ पे as x if y is directly proportional to 1 by x, अगर डायरेक्टली बोलेंगे तो 1 by x बोलेंगे, इनवर्सली बोलेंगे तो x बोलेंगे। y is inversely proportional to x। अब बस ऐसे ही है, जब यहाँ भी प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हटाना है तो इज इक्वल टू k बाई x कर लेंगे, मतलब x इंटू वाई इक्वल टू k आ गया। मतलब कुल मिलाकर x और y दोनों कांस्टेंट रहेगा, एक बढ़ता है तो एक घटता है, तो दोनों का प्रोडक्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। तो यहाँ भी k को वही बोलते हैं, सेम k इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं। तो बस दिस वाज ऑल अबाउट द इनवर्स वेरिएशन। आप एग्जांपल, वो वर्कर वाली एग्जांपल आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक है, समझने के लिए। वो एग्जांपल जो है वर्कर वाली एग्जांपल याद रखिए, वर्कर्स, ठीक है। सर हाँ मुझे मतलब क्वेश्चन है कि आप इसके बाद क्वेश्चंस देने वाले हो क्या? हाँ, इसके बाद अब हम क्वेश्चन ही करेंगे, ओके सर। क्योंकि ये छोटा सा चैप्टर है लेकिन इस पे क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे मिलेंगे। और बट नेक्स्ट क्लास में ये भी फिनिश हो ही जाएगा। वैसे हो गया क्या? नहीं सर। ओके, राइट ऑन द क्वेश्चन। हाँ बोलिए बोलिए। सर आप कौन से ब्रांच में होते हैं? मैं कौन से ब्रांच में रहूंगा? मैं हर जगह रहूंगा। कोशिश रहती है कि मैं हर जगह रहूं, ठीक है। सर सर्वस्व। क्या हुआ? क्वेश्चन लिख लीजिए पहले। if 900 persons, write down the question. If 900 persons can finish सर तो इसमें सभी लोग इक्वल काम कर रहे हैं। हाँ पहले क्वेश्चंस लिख लो आप, फिर if 900 सर पर्सन क्योंकि अगर इक्वल नहीं कर रहे हैं तो फिर वो इनवर्स प्रोपोर्शन इनवर्स वेरिएशन नहीं चलेगा। देखते हैं ना, उसी लिए बोल रहा हूँ, पहले क्वेश्चन सुन लो आप। If 900 person can finish the constructions of a building in 40 days, if 900 persons can finish the constructions of a building, if 900 persons can finish the constructions of a buildings in 40 days, ठीक है। अगर 900 पर्सन किसी काम को, किसी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन को 40 दिन में पूरा करते हैं, so in how many days or how many persons are needed
how many persons are needed to complete the construction? How many persons are needed? If 900 persons can finish the constructions of a building in 40 days, how many persons are needed to complete the construction? To complete the construction in 25 days. सेम बिल्डिंग के बारे में बातचीत हो रही है. In 25 days. सर ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है. हाँ, बिल्कुल. सर तो ऐसा कुछ होगा कि 25/40 मल्टीप्लाइड बाय 900 ऐसा कुछ. देखो मैं दोनों तरीके से, एक नेचुरल तरीके से भी बताऊंगा कि देखो कि आप एक जो मैंने कंसेप्ट बताया उसके भी थ्रू कर सकते हैं. अगर वो चीज भूल भी गए, कंफ्यूजन हो रहा है, उसके अलावा भी मैं बता दूंगा. वही चीज है बट फिर भी. सर मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझा. क्वेश्चन है इफ 900 persons कैन फिनिश द, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, है ना. इफ 900 persons कैन फिनिश द कंस्ट्रक्शंस ऑफ अ बिल्डिंग इन 40 days. अगर किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अगर 900 persons 40 दिन में पूरा करते हैं, तो कितने लोग जो है उसी काम को 25 दिनों में पूरा करेंगे? अभी क्वेश्चन समझा? बताइए. यस सर. Okay, so this is the question. सर ये स्टेटमेंट ऐसा हो जाएगा क्या? 900 नहीं श्रीरंग, हमको पर्सन 25/40 मल्टीप्लाइड बाय 900 होगा. देखो एक चीज, एक क्वेश्चन में सॉल्व करके बताओ क्या? क्या बात है सर मैं सही है, सर हम कर सकते हैं पर हमें सब कुछ करना पड़ेगा. जैसे एक दिन में कितने एक. तरुष गलत हुआ यार. सर हमें बहुत वक्त लगेगा तो इसलिए मैं थोड़ा आसान करके वैसे कुछ 25/40 ऐसा कुछ पूछ रहा हूँ. हाँ वो भी कर सकते. देखो ये इतना तो पता चला ना कि क्वेश्चन देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कंसेप्ट है, राइट, है ना. तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा. और हमको पता चला ना कि कंस्ट्रक्शन वाले काम है, टाइम वर्क का क्वेश्चन है. अगर 900 persons है, 40 दिन में पूरा करते हैं, तो अगर 25 दिनों में करना है, कम डेज लग रहा है, तो नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा लगनी चाहिए. मतलब इनवर्स वाला क्वेश्चन हो गया, हाँ या ना. तो इनवर्स वाला क्वेश्चन हो गया. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंसेप्ट बताया था, xy इक्वल टू के इनवर्स प्रोपोर्शनल. अब जो है चारुल बहुत ही बढ़िया यार, परफेक्ट परफेक्ट. देखो चारुल ट्रेवलिंग कर रहे तो भी सॉल्व कर रहे, कितनी अच्छी बात है. और मैंने आपको भेजा, अब आपको मिला. सर यहाँ पे के क्या है के? नहीं ना, आपने भेजा नहीं. वेदांत गलत है, बट भेजा आपने गलत है. श्रीरंग गलत है. तनीश बहुत ही बढ़िया यार, परफेक्ट परफेक्ट. वेदांत नहीं. सृजनी परफेक्ट परफेक्ट. तो अब इस क्वेश्चन में कांस्टेंट है, तो देखो ना, अब इसमें करते क्या है, इनवर्स वेरिएशन के केस में हमने xy इक्वल टू के लिखा था. सर इस बार सही है क्या? नहीं ना, गलत हो गया. सर मैंने आपको आंसर भेजा था, बराबर है क्या? असमी आपका मैंने नाम भी लिया, आपका सही है, सर बराबर नहीं है. सुनाई नहीं दिया. बट मैंने बोला था. श्रीरंग गलत हुआ यार. और देखिए तो अब इसमें करना क्या है, बड़ा सिंपल है. xy इक्वल टू के का मतलब क्या है? xy इक्वल टू के का मतलब क्या है? x1 y1 x2 y2. इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये है, तो कांस्टेंट रहता है. तो हम क्या करेंगे, 900 जो पर्सन्स है, x1 y1 क्या है 40 डेज, हमको 25 दिन में कितने चाहिए, तो उसके लिए x मान लो. नंबर ऑफ पर्सन है, नहीं श्रीरंग गलत है यार.
तो 25 दिनों के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 25 इंटू एक्स ले लो और एक्स की वैल्यू निकाल दो बस। 900 इंटू 40/25 है ना, हंसते खिलखिलाते हुए 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, फिर 900/5 इंटू 8, 5 1 जा 5, ठीक है, 4 0 आएगा, 5 8 जा, सर अभी हाँ अभी सही है यार, अभी सही हाँ है, सर, लॉजिक लॉजिक क्लास में समझ में आया। ठीक है। तो 18 8 जा 144, इतने परसेंट आ गए और ये आंसर हो गया। ये सिंपल था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मान लो इसमें कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो आपने बचपन क्लास में, मतलब क्या 6 7th में आपने यूनिटरी मेथड का नाम सुना होगा, सुना है? हाँ सर। तो उससे भी आप बड़े आसानी से कर सकते हो। ये देखो, तो जो बूझो आता है ना, बूझो को ये समझ में नहीं आया है मेथड, तो पहली से पूछता है कि थोड़ा सा मुझे सिंपल तरीके से बताओ। तो पहली मैथ्स में भी वो है। मैथ्स में नहीं है, लेकिन हम ले सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? मैथ्स फिजिक्स मैथ्स भी तो पढ़ते ही रहेगा ना। सर मुझे लगा कि आप वहाँ पे स्कूल में वो मैथ्स के टेक्स्ट बुक में वो है। नहीं नहीं, वो मेरे टेक्स्ट बुक में है। सो x1, अब इसमें क्या करेंगे, हमको नंबर ऑफ पर्संस पूछा जा रहा है, तो 40 दिनों में पूरा करने के लिए, 40 दिनों में पूरा करने के लिए जो है 900 पर्संस चाहिए। ध्यान से देखना, ठीक है। इफ इन 40 days to complete the work in 40 days 900 persons are required। इधर सर मैंने ऐसे ही किया था। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया शारुल। सो 40 दिनों में कोई व्यक्ति अगर कुछ किसी काम को पूरा करना है तो उसके लिए 900 मैन पावर की जरूरत होती है। 900 लोग। तो एक दिन में पूरा करने के लिए आप बताइए, लॉजिक से सोचिए, एक दिन में पूरा करने के लिए उसी काम को नंबर ऑफ पर्सन, 900 मल्टीप्लाइड बाय 40। हाँ ज्यादा चाहिए तो ज्यादा के लिए मल्टीप्लीकेशन होता है, तो 900 इंटू 40। अब एक दिन में पूरा करने के लिए 900 इंटू 40, ठीक है। यहां पे अब जो है नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा लग रहा है, अब 25 दिन में मुझे पूरा करना है। 25 दिनों में, एक दिन में उसी काम को 900 इंटू 40 पर्सन चाहिए पूरा करने के लिए। 25 दिनों में मतलब नंबर ऑफ डेज बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, पर्संस कम होंगे या ज्यादा होंगे? कम होंगे। तो कम के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। सर तो x ही हमारा आंसर है। हाँ, तो 900 इंटू 40/20 तो 25। फाइनली रिजल्ट ये भी सेम आता है जो यहाँ पे आता है, देखो 900 इंटू 40/20, यहाँ भी 25, यही चीज यहाँ भी आता है। बट वो एक हमने फॉर्मूला बना दिया है, इसी को समझकर फॉर्मूला बनाया है। समझ में आ रहा है क्या? अब ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये भी 1440, ये भी इतना ही आंसर आ जाएगा। सो ये सॉल्यूशन हो गया। तो ये बूझो को समझ में आ गया। और पहले को आ गया और हमें भी आ गया। हाँ नहीं, आप लोग तो अच्छे मतलब दोनों अच्छे हैं, बूझो पहले भी अच्छे हैं, हमें समझाने का तरीका है, राइट। सो आई होप कि ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, राइट? ठीक है, अब आप इसको लिख लिए, समझ एक बार जिसमें फिर से पूछ लेता हूँ। और एक क्वेश्चन। हाँ और एक देता हूँ, और एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कैन यू गो अहेड? यस यस सर। हाँ सर। ओके, एक्साइटेड हो आप लोग? सर हैं। यस सर। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलो एक कुछ थोड़ा सा एक इजी क्वेश्चन लेता हूँ, नेक्स्ट क्लास में और बढ़िया क्वेश्चन दूंगा। ये वार्म अप की तरह है। अ मशीन टेक्स सर आपके स्क्रीन नहीं दिख रही।
कुछ तो इंटरनेट इशू होगा चारों, आप शायद ट्रैवलिंग कर रहे हो ना, तो नहीं problem- सर आपकी स्क्रीन लिखी हुई नहीं दिख रही। क्या बाकी लोगों को दिख रहा है क्या? सर दिख रही है आपकी बराबर से, मशीन टेक्स 5 आवर्स दिख रही है। ओके, शायद थोड़ा सा एक बार ना ये करो आप, मतलब फिर से आप ये करोगे तो शायद में भी दिख जाए। थोड़ा सा इंटरनेट नेटवर्किंग के नेटवर्क इश्यू से कभी कभी हो जाता है वैसे। मशीन टेक्स 5 आवर्स टू कट 120 tools. A machine takes 5 hours to cut 120 tools. अब ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया। How many 120 टूल्स है क्या? हाँ tools. How many tools will it cut in 20 hours? How many tools? अब ये तो यूनिटरी मेथड का भी बच्चा कोई अगर 6-7 का अगर उसको समझ में आ रहेगा तो वो भी कर देगा। How many tools will it cut? How many tools? सर मुझे लगता है ये डायरेक्ट वेरिएशन है हाँ जी, अच्छा ये डायरेक्ट वेरिएशन है। राइट। कि पर एक हाँ। एक एक घंटे में 60 एक मशीन जो है 120 टूल्स को कट करता है 5 घंटों में, 5 आवर्स में। सर ऐसा भी हो सकता है कि 2 मशीन 20 घंटे में। बट यहाँ पे एक मशीन दिया हुआ है डियर। सर तो 2 तनिष सही मशीन है, होगा तो तनिष सही है। टाइम 2 होगा ना। सर आप फिर से क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो? हाँ, a machine takes 5 hours to cut 120 tools. How many tools will it cut? श्रीरंग सही है, सृजनी सही है, तरुष सही है, तनिष सही है। How many tools will it cut in 20 hours? सर ये तो बहुत सिंपल था। बहुत सिंपल है, बिल्कुल। सर ये तो चॉकलेट वाला क्वेश्चन। हाँ, वो तो ऐसे ही दिया था जानबूझकर। चारू थोड़ा सा गलत हो गया। सर इसके पिछले सवाल का उत्तर क्या था? इसके पिछले सवाल का उत्तर जो था, सर तो वो if 900 persons can finish the construction of a building 1440 था आंसर। अस्मी सही है। हाँ सर अभी आप क्वेश्चन 2 पे जा सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, आप यूनिटी मेथड भी रेफर कर सकते हैं और डायरेक्ट वेरिएशन का भी कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, राइट। वो कैसे, तो ऐसे देखो, मैं सॉल्व करूं? नहीं सर। सर और एक दो। और एक दे दूं? आप लोग को चलेगा ना? चलेगा। हाँ सर एक और दे दीजिए। अभी कैसा क्वेश्चन दूं, थोड़ा ट्विस्ट करके दूं या अभी थोड़ा सा सर थोड़ा ट्विस्ट, थोड़ा सा ट्विस्ट दूं? चलो ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट दूंगा तो उसमें, चलो ठीक है, थोड़ा ज्यादा नहीं देता हूँ, वो भी इजी ही है बट वैसे ही देता हूँ। एक्चुअली एक कंसेप्ट बहुत अच्छे अच्छे हैं इसमें, ठीक है। चलो नहीं, दे देता हूँ, ट्विस्ट दे देता हूँ। इफ सर तो क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन इसके बाद बताएं। हाँ, ये क्वेश्चन जिनका हो गया ये ट्राई करेंगे। इफ 5 मेन, और आप लोग बोलना मत कि सर ने टफ दे दिया है, आप लोगों ने बोला उसी में देगा। इफ 5, चारों सही है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इफ 5 मेन और 9 women कैन डू सर ये सर इतना ही पढ़ के समझ आ रहा है, बहुत मुश्किल है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इफ 5 मेन और 9 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, कैन डू। सर मेरा सही है ना आंसर? पहले वाले का भेजा मैंने। नहीं ना, विधान गलत हो गया डियर। कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 19 days। इफ 5 मेन और 9 women, मतलब ऐसे समझे कि जो 5 विमेन है, सॉरी 5 मेल हैं, और जो काम, मतलब 5 मेन जो है या 9 women, मतलब एक तरीके से दोनों इक्वल
काम करने की कैपेसिटी में दोनों इक्विवेलेंट कंसीडर किए जा रहे हैं। If 5 men or 9 women can do a piece of work in 19 days, in how many ways? Sorry, in how many? ये तो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन देने वाला था, लेकिन आप लोग का एक्साइटमेंट देख के मैं ये क्वेश्चन दे दिया। In how many days 3 men and 6 women? सर आपको भी ये क्वेश्चन एक्साइटिंग लगता है ना? तो मुझे नहीं तो आप अगले हफ्ते तक कैसे रुकने वाले हैं? हाँ, मतलब आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि आप लोग, कुछ बच्चे होते हैं टाइम देखते देखते चले जाते हैं, उसीलिए तो पहले पूछ लिया। सर अभी सही है ना मेरा आंसर? हाँ वेदांत, फाइनली यू हैव गॉट द करेक्ट आंसर्स। सर क्या हुआ, मैं थोड़ा बता देता हूँ कि उसे इंटू 4 करना था, लेकिन मैंने गलती से उसे इंटू 3 कर दिया। कोई बात नहीं, वो छोटी छोटी गलतियों पे काम करना है। ओके, सो आई रीड द क्वेश्चन वंस अगेन। If 5 men or 9 women can do a piece of work in 19 days, in how many days 3 men and 6 women? ध्यान देंगे, यहाँ पे और है, यहाँ पे एंड है, तो 3 men and 6 women will do the तो एक same साथ। work. हाँ जी बिल्कुल। तब तक मैं ये वाली क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। ये तो एकदम बूझो खुश हो गया ये क्वेश्चन को देखकर। सर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। हाँ, a machine takes 5 hours to cut 120 tools। तो देखो ना कितना प्यारा क्वेश्चन है। सिंस 5 आवर्स में 5 आवर्स में 120 टूल्स कट होते हैं, तो 1 आवर में कम टूल्स कम कट होंगे, हाँ या ना? तो 20 आवर्स में कितने टूल्स कट होंगे? सर ये करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सर सिर्फ टाइम्स 4 करना है, क्योंकि ये कोई बात नहीं, और भी आज- एक्चुअली कुछ बच्चों के लिए जरूरत हो जाती है, इसलिए मैं कर देता हूँ, ठीक है? तो 480 टूल्स, बूझो खुश हो गया और आंसर आया 480 टूल्स। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन आप बोल सकते हैं। सर क्या है कि मेरी मम्मी ने ऐसे इसका एक फॉर्मूला बताया कि वो हिंदी मीडियम में पढ़ी है, तो उसको वो आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ। हाँ, 120 by 50 जबकि इक्वल टू, इधर 120 टूल्स है तो ऊपर x ले लो, नीचे 20 ले लो, तो यही रिजल्ट आ जाएगा फाइनली। x की वैल्यू निकालोगे यही आ जाएगा यहाँ से भी, तो दोनों सही है। हो गया क्या ये क्वेश्चन सबका? हाँ सर क्या मेरी मम्मी ने कैसा फॉर्मूला बताया था, मतलब वो हिंदी मीडियम में पढ़ी है, तो ऐसे मतलब जबकि 5 आवर्स में 120 टूल्स, तो 120 में कितने, तो उन्होंने जो फॉर्मूला किया था वो जबकि के पास वाली संख्या नीचे, सो 5 आवर्स नीचे जाएगा और 120 into 20 ऐसा फॉर्मूला। एक्चुअली यही चीज है, उसमें क्या होता है कि 5 आवर्स में 120 है, तो लॉजिकली अगर सोचोगे तो 1 आवर में कम कटेगा ना, तो 120 by 5, फिर 20 के लिए कितना, तो इंटू 20 होगा। लॉजिक वही है, अलग अलग तरीका होते हैं समझाने के लिए, ठीक है? सर आप नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा सकते हो क्या? हाँ, अब देखते हैं ये क्वेश्चन कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। देखो विकेट गिरने भी चालू हो जाते हैं 6 क्वेश्चन का पहला पार्ट पढ़ा। क्या तो बात है अश्विन, क्या बात है, मैथमेटिक्स में तो बहुत पहला अच्छा आप पार्ट लोग कर रहे हो। पढ़ा तो और मुश्किल लगा, फिर पूरा पढ़ने के बाद और भी मुश्किल लगा। अरे सर मुझे 5 मिनट लगेंगे इसको, क्योंकि मैं पूरा ये यूनिटरी मेथड। ओके, मैं सॉल्व करूं क्या, ये बताओ? नहीं सर प्लीज, नहीं सर ठीक है, नहीं मुझे कोई जल्दी नहीं है, अगर आप लोगों को कोई जल्दी नहीं है तो मुझे क्या, मेरा तो काम ही है, आई एम नॉट इन हरी। सो सर ये क्वेश्चन में डायरेक्ट इनवर्स का ही है ना, सब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ही है, बट इसमें थोड़ा दिमाग भी लगाना है, ऐसा है। क्या बात है सृजनी,
Are you confident that your answer is correct? Yes, sir. Very good, perfect. Very बिल्कुल much confident. सही है, सही है, सही है, परफेक्ट परफेक्ट। बट अच्छा लगा होगा ना क्वेश्चन को कैसे ट्विस्ट किया, मतलब ठीक है, बहुत ज्यादा भी ट्विस्टेड नहीं था बट ठीक था। प्लीज। आपको आप ले लो ना, आधा मिनट, 30 सेकंड चाहिए आपका, चालू हो गया 30 सेकंड्स। ओके सर, थैंक तब यू। तक आप बीच में भी आंसर दे सकते हैं, जैसे ही आता है मैं धीरे धीरे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है 5 मेन और 9 वीमेन है, तो माय डियर स्टूडेंट्स कैन आई से कि और मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ कि 5 मेन जो है 9 वीमेन के इक्वल है? सर एक मैन और क्या मतलब, हाँ बोल सर एक सकते हैं। मैन को 95 डेज लगे। हाँ मतलब जो 5 जो व्यक्ति है, 5 मेन जो मिलकर काम कर रहे हैं, वो काम करने में 9 वीमेन्स लगते सर हैं। एक्चुअली हम ऐसे नहीं कर सकते क्या कि टोटल नंबर श्रीरंग सही है, श्रीरंग तो सही है। 5 थैंक यू सर, सर थैंक यू वेरी मच। गुड गुड। एक मिनट मुझे समझा लेने दे, फिर मैं तो 5 मेन इक्वल टू 9 वीमेन है, तो 1 मेन इक्वल टू कितने वीमेन हो जाएंगे? 9/5। 1 मेन इक्वल टू 9/5 वीमेन, हाँ या ना? हाँ। अब जरा बताइए, यहाँ पे 3 मेन एंड 6 वीमेन है, तो हम 3 मेन को एंड 6 वीमेन, तो हमको या तो मेन में कन्वर्ट कर दो या तो वीमेन में कर दो। तो मेन से चालू किए तो 3 मेन कितने वीमेन के बराबर होंगे? तो 9/5 इंटू 3, बोलो हाँ अगर समझ में आ रहा है। हाँ सर 20 तो 27/5 प्लस। यस, अब जरा ध्यान से देखिए, सर 27/5 प्लस 6, 30 हाँ सर 30/5 सो तो 3 मेन 57/5 3 मेन और प्लस 6 वीमेन, मतलब 3 मेन हो गए 27/5 वीमेन के इक्वल, प्लस 6 वीमेन, तो ये बन गया 6 5 जा 30 30 और 27 मतलब 57/5 वीमेन। अब जरा क्वेश्चन देखो कितना सिंपल हो गया। अब वीमेन को ही लो, वीमेन लिया है तो 9 वीमेन, 9 जो वीमेन है सर 19 डिवाइडेड बाय 9 9, हाँ 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 9 एक मिनट 9 वुमेन जो है किसी काम को 19 डेज में पूरा करते हैं, तो 1 वीमेन के लिए ज्यादा दिन लगेगा तो मल्टीप्लाई, और 57/5 वीमेन के लिए कितना लगेगा, तो 9 इंटू 99 डिवाइडेड बाई 57/5, तो 5 ऊपर जाएगा, तो 19 3 जा 3 3 जा 15, 3 5 जा 15, तो 15 डेज लग जाएंगे 3 मेन एंड 6 वीमेन को सेम काम को करने में। अब बताइए कितने लोगों को समझ में नहीं आया? बताओ बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड? यस बताइए, कितने लोगों को समझ में नहीं आया दीदी? हेलो सर वहाँ पे आपने 27/5 प्लस 6 क्यों किया है? क्योंकि देखो 3 मेन और 6 वीमेन है ना प्रचिति, तो 3 मेन जो है 27/5 वीमेन के इक्वल है। यस यस सृजनी, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, यू कैन लीव, आप उस कर सकते हो। यस राइट, सो बाय बाय। तो 3 मेन एंड 6 वीमेन है, तो जो 3 मेन किसके इक्वल है? 27/5 वीमेन, तो 27/5 प्लस 6 ऐड किया इक्वल टू 57/5 किया, तो हमने मेन वीमेन में ही कन्वर्ट कर दिया जो कि 57/5 आ रहा है। समझ में आ रहा है? सर गॉट इट ना? हाँ सर। ओके ओके, यस सर। वेदांत समझ में आया?
सर मैं यस अभी सर मैं अभी लिख रहा हूँ। हाँ मनोमय, लिख लो, आप लिख लो। बहुत ही बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग इतनी मेहनत करते हो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जब आप लोग सॉल्व करते हो तो बहुत मुझे खुशी मिलती है। So, अच्छी बात है, ये लास्ट क्वेश्चन था, है ना? तो जिनका हो गया है वो लीव कर सकते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, ठीक है? बाय सर, थैंक यू सर। या बाय। Bye, sir. Thank you, sir. या बाय बाय।